दादा ने टिप्पू को मायूस बैठा देखा तो उसके साथ आ बैठे। क्या हुआ मेरे नन्हे टिप्पू को? दादा अब्बू। टिप्पू रोने जैसा मुंह बनाकर दादा के गले लग गया। बोलो बोलो बेटा, घबराओ मत, तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। दादा ने मोहब्बत से कहा तो टिप्पू ने बोलना शुरू किया। वो दादा अब्बू, बात ये है कि आज फिर हम मैच हार गए। यही नहीं, हम पिछले 10-15 दिनों से मुसलसल मैच हार रहे हैं। मैं कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि कामयाबियां मुझसे रूठ गई हैं। मैं कोई भी काम करूं, इसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो और ज्यादा रोने वाला हो गया। अच्छा तो ये बात है, लेकिन जैसे तुम्हारी जिंदगी के मामूलात हैं, इससे तो जाहिर होता है कि तुम कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे। क्या मतलब दादा? मैंने कौन सा बुरा काम किया है कि मैं अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता? तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वजूहात बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि सुबह सवेरे नहीं उठते, गफलत की नींद सोते रहते हो, काहिली और सुस्ती में पड़े रहते हो। दूसरी वजह यह है कि चिड़चिड़े रहते हो, अल्लाह को याद नहीं करते, हद से ज्यादा शरारतें करते हो, ना ही अपने कमरे को साफ सुथरा रखते हो और ना ही घर में सफाई रखते हो। इस तरह की कई और वजूहात हैं जिससे तुम कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाबी पाना चाहते हो तो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो। टिप्पू ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अपनी कही हुई बात पर अमल भी किया। उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी और एक शाम वो खुशी खुशी दादा के पास आया और खुशी से कहा, दादा अब्बू, हम मैच जीत गए। मैंने सारी बुरी आदत छोड़ दी और आखिरकार कामयाबी पा ही ली। दादा टिप्पू की कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। अब आपकी बारी है बच्चों, बुरी आदत तर्क करो, जिंदगी बदलो और कामयाबियां ही कामयाबियां पाओ।